हमारे सभी सीनियर सिटीजन, हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां और मंच पर उपस्थित ये सीनियर सिटीजन सोसाइटी के हमारे प्रेसिडेंट ए.के. कौल जी, वाइस प्रेसिडेंट एच.पी. पुरोहित जी और वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर लालिमा वर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी गुलशन माकिन जी, चावला जी, अशोक कुमार जी, अर्जुन कोहली जी और सभी वर्किंग कमेटी के मेंबरान, आप सब लोगों को आज के इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन शुभकामनाओं के साथ आपके स्वास्थ्य की, लंबी आयु की, और जो आज हमने यहाँ डेस्क पर संस्मरण सुने और बहुत से ऐसे रह गए होंगे, हम तो आए थे सबके भी, कोई सब बुजुर्गों का कोई ना कोई संस्मरण सुनेंगे और कुछ लेके जाएंगे उन संस्मरणों में से। तो बिल्कुल आते रहेंगे आप लोगों के बीच में, आप लोगों की खुशियों का हिस्सा बनते रहेंगे। और जब हमें पता चला और हमें बताया गया कि प्रेमनगर में सीनियर सिटीजन होम का काम स्टार्ट हो चुका है, अब वहाँ निरंतर बैठकें होती हैं और अच्छी व्यवस्थाएं बन गई हैं, लेकिन यहाँ आके लगा कि जितनी व्यवस्थाएं आपने बनाई हैं उसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं ही। और अभी जो यहाँ इशू डिस्कस हुए, भाई गैस तो पवार जी दे देते हैं, लेकिन उस गैस के बाद उस गैस के चलने तक और आगे आने तक, और जिस दिन प्रतिनिधिमंडल पुरोहित जी, कौल जी और आप सब लोग आए, तो हमने उस दिन भी पूछा कि वहां जो एक वृद्ध आश्रम में या जो आपने व्यवस्था बनाई है या सीनियर सिटीजन के लिए सारा दिन समय हंस खेल के गुजारने के लिए वहां एक्टिविटीज के नाम पे भी कुछ है, तो सभी का उत्तर था कि सब अभी प्रयास जारी हैं और उन प्रयासों को हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये प्रयासों में आप हमें भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि कल जैसे लालिमा वर्मा जी ने कहा कि भाई हम अभी आपसे थोड़े यंग हैं, लेकिन कल आना तो हमें भी नहीं, तो कम से कम हम भी अपने 15, 18, 20 साल बाद की तैयारी अभी से कर लें और अपने और साथियों को भी प्रेरित करेंगे। हमें लगता है कि अगर इस संस्था की 1 लाख रुपए महीने की कम से कम आमदन हो जाए तो बहुत अच्छे से इसे रन किया जा सकता है कि दिन में अगर बुजुर्ग आते हैं, आने के बाद सबके लिए यहाँ चाय पानी की व्यवस्था हो, कुछ मनोरंजन के साधन तो अपने आप बैठे हैं, आप कैरम खेल रहे हैं, आप और एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, सब हो जाता है। तो वो सब तब होगा जब हम सब लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे। पवार जी, हमारा इशारा आपकी तरफ भी है, क्योंकि आप चेयरमैन भी हैं यहाँ के, तो हमारी तरफ से 1 लाख रुपए महीने का, साल का सहयोग हर वर्ष जब तक हम जिंदा हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आज आपने हमें मुख्य अतिथि बुला दिया, हम आए और आपको खुश करके चले जाएंगे, नहीं। जब तक हम इस धरती पर हैं या जब तक ये धरती हमारा बोझ रहती है, तब तक 1 लाख रुपए हर वर्ष आप लोगों के लिए इस सहयोग राशि के रूप में, क्योंकि हम सब लोग, और हम प्रयास करेंगे कि और भी लोग इसमें जुड़े जो कम से कम 1 लाख रुपए साल का अंशदान दें। कुछ साथी हमें लगता है प्रेमनगर से ही निकल जाएंगे अगर हम निवेदन करेंगे, तो कुछ साथी यहां से निकल जाएंगे, कुछ शहर में से ढूंढेंगे, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छा ये शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि जब हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन का हिस्सा बनते हैं, हम लोग तो अभी सारी दुनिया घूमते हैं, अभी हम 1 महीने बाद आप लोग भी वेट करते रहे, यूएस कनाडा का पूरा टूर लगा के आए, तो हम बाहर देखते हैं कि विकसित राष्ट्रों में और हमारे यहाँ व्यवस्थाओं का बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ सोशल लाइफ 100% सिक्योर है, किसी को अपने ना तो
बुढ़ापे की चिंता है, ना हेल्थ फैसिलिटीज की चिंता है। सब वहां कम से कम 100+ में कपल्स आराम से वहां आपको स्ट्रीट्स में वॉक करते हुए नजर आ जाएंगे, कहीं बैठे हुए कॉफी पीते हुए नजर आ जाएंगे। मतलब जीवन में जब मन में और इस दिमाग के अंदर, इस जहन के अंदर खुशी होती है, कोई चिंता नहीं होती, तो निश्चित तौर पर हमारी उम्र भी बढ़ जाती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और उसकी एक सबसे बड़ी खूबी है कि भ्रष्टाचार फ्री कंट्रीज। और हम लोग कभी भी आपने कहा कि आप हमें अखबारों से जानते हैं, तो उन अखबारों में जब भी हम कभी एक बधाई देते हैं तो वहां एक पिछले 25 साल से वो हम लिख रहे हैं एक ही नारा, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड हमारा। प्रदेश में कोई और नेता अगर लिखता हो तो बता दो, बहुतों को बुरा भी लग जाएगा, लेकिन ये बुरा लगने की बात नहीं है, ये जागरूकता की बात है। और ये जागरूकता की बात इसलिए है कि जब हम जिस धरती के ऊपर जन्म लेते हैं, जो हमारी जन्म भूमि होती है, हमारी कर्म भूमि होती है, वहां हमारा जो दायित्व होता है, कई बार हमें लीक से हटकर भी काम करने होते हैं। जरूरी नहीं कि हम वही बोलें जो समाज को अच्छा लगे, हम वही करें जो समाज को अच्छा लगे, हमें वो भी बोलना पड़ेगा जो समाज के लिए आने वाले वक्त में अच्छा हो। हमें वो करना पड़ेगा जो आने वाले समय में हमारे नौनिहालों के लिए अच्छा हो। अब अगले महीने हम लोग उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ मनाने जाएंगे। बीमा उत्तराखंडी, क्योंकि हम सब उत्तराखंडी हैं, हम लोगों का भी एक दायित्व बनता है। केवल और केवल सरकार अकेले बदलाव नहीं ला सकती जब तक जमीन पर बैठे हुए हम सब लोग, हम चाहे सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हों, राजनीतिक मंच से जुड़े हुए हों, हम चाहे बिजनेस करते हों, हम चाहे जॉब करते हों, अगर हम अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह नहीं करेंगे तो हमारा इस धरती पर और इस देवभूमि में सांस लेने का कोई औचित्य नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। और हमारे इस मानने के पीछे और भी बड़े कारण हैं। एक समय तक हम भी बिल्कुल अपने से मतलब रखते थे, अपने काम, अपना कारोबार। अब लेकिन जब धीरे धीरे जैसे जैसे युवा अवस्था से बाहर आते हैं, जैसा आपने शुरू में कहा, हमें पता चला भी हमारे बुजुर्ग क्या करते रहे, तो हमारे बुजुर्गों का इस धरती में 1756 के आसपास आना हो गया था, क्योंकि ये वो दौर था जब देश पर बहुत आक्रमण होते थे। और उन आक्रमणों के बाद जिस तरह का यहाँ एक माहौल बना हुआ था, तो वो एक आंदोलन, वो एक युद्धों का जो समय था, तो हम भी उन परिवारों का हिस्सा रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने जितनी बार अब्दाली आया उतनी बार उसका तलवार का जवाब तलवार से दिया, शहीद हुए। इसी तरह हमारी ननिहाल का परिवार भी तो 1756 के आसपास, ये जो हमारा बरेली का इलाका है, नजीबाबाद का इलाका है, सहारनपुर है, आपका बिजनौर हो गया, मीरपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, तो ये सारा रोहिला पठानों के इलाके थे जीते हुए, क्योंकि जो अब्दाली के साथ आते रहे, इलाके जीतते रहे। तो ये हमारे बुजुर्गों को 1756 में ये जिम्मेवारी मिली थी, ढल्लावालिया मिसल और नकई मिसल के बुजुर्गों को, जिनके पास 10-10 हजार की घुड़सवार सेना थी, कि आपको इन इलाकों को इन जुल्मों से मुक्त कराना है और खाली कराना है। तो वो वहां तक आज नजीब खान रोहिला के नाम से नजीबाबाद बना हुआ है। तो हमारे बुजुर्गों ने सारे इलाके जीते, और जीतने के बाद दिलेरी देखिए, जीतने के बाद उन्हें इस शर्त पर दोबारा सौंपे कि आज के बाद इस धरती पर अत्याचार नहीं होगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तो फिर वो नहीं होती थी। अब वही करेक्टर समय के साथ साथ हम पे भी आ गए। अब उत्तराखंड में पैदा हुए हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, जब लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो कुछ समय इंतजार किया जाता है, उसके बाद मन करता है कि बोलें, कम से कम अच्छे लोगों को जगाने का तो प्रयास करें। और अच्छे लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे लोग होना चाहते हैं, बस सिर्फ एक अलख जगाने की आवश्यकता होती है।
और उत्तराखंडी होने के नाते हम सब आप बुजुर्गों से भी ये आशीर्वाद मांगते हैं कि इस प्रदेश में इस 25वीं वर्षगांठ के साथ ही इस युवा होते प्रदेश में कुछ अच्छे बदलाव आए, नई पीढ़ी कुछ अच्छा सोचे और उनके अच्छा सोचने की जो एक जमीन तैयार करनी होती है वो हम सब लोगों का कर्तव्य है। और जब तक हम लोग रहें इस जीवन में यही प्रयास करते रहें कि हम अपनी जन्मभूमि अपनी मातृभूमि के लिए कैसे अच्छा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है कि 100 साल हो जाएंगे 2046 को, 100 साल की आजादी में हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। हम सबको मालूम ही है, रोज हम लोग देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, अखबारों में सुनते हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा कि दुनिया के अंदर कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है जो एशियन पैसिफिक से बाहर है कि जो आजादी के 20, 30, 40, 50 सालों में पूरी तरह से डेवलप नहीं हो गया। आज हम लोगों ने 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया और लेकिन आज भी हम डेवलपिंग हैं, डेवलप्ड नहीं है। तो डेवलप कैसे होंगे? इन पेड़ पौधों ने, बिल्डिंगों ने और धरती ने थोड़ी डेवलप होना है, एक कॉमन मैन के माइंड सेट ने। और कॉमन मैन के माइंड सेट को डेवलप करने के लिए हम सब की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम सब लोग अपना एक माइंड सेट डेवलप कर लें और उसके बाद उस लीग पर चढ़ लें। हमने जिस दिन से होश संभाला है हमने एक नया रुपया रिश्वत किसी को नहीं दी। अब तो ईश्वर की कृपा से 2-2 लोकसभा लड़ लिए, इतने सक्रिय रहते हैं, सबको पता है। लेकिन जब पहचान नहीं भी थी तो आपको बताएं मोहित जी, हमने हमारा काम हुआ नहीं हुआ लेकिन हमने एक नया रुपया रिश्वत नहीं दी किसी को। 1 महीने के काम को 1 साल लगा लेकिन 1 रुपया रिश्वत नहीं दी किसी को। अभी भी हमारे बच्चों का आंदोलन हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी गए, बच्चों का चलो सॉल्व हो गया, सारी चीजें हो गई। लेकिन जिस तरह से हम कमेंट पढ़ रहे थे सोशल मीडिया में, पवार जी आप भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपने भी पढ़ा होगा, तो मन को ठेस पहुंचती है कि इन 25 वर्षों में भी हम कहां खड़े हैं। हमारे प्रदेश का युवा, हमारे प्रदेश का नौनिहाल जो एक कमेंट लिखता था, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया में कहीं किसी से कुछ छुपा नहीं है। जो हमारे मन के भाव हैं, जो हमारा कैरेक्टर है, वो आप हमारा सोशल मीडिया अकाउंट खोलेंगे तो वहां से पता चल जाएगा, आपका खोलेंगे वहां से पता चल जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया हर व्यक्ति के कैरेक्टर को निकालकर सामने रख देता है। जो थोड़ा सा भी समय सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है और अपने विचारों का आदान प्रदान सोशल मीडिया के थ्रू करता है, ये आज के युग में सोशल मीडिया की ताकत है। और अब तो एआई आ गया, एआई के बाद और बड़े एडवांस वर्जन आने वाले हैं जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए तो वो एक खिलौने की तरह है, लेकिन धीरे धीरे आप और हम भी अभ्यस्त हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया के इस युग में आपको हमें अखबारों में भी रोज आता है, हम मीडिया में भी देखते हैं, हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं। तो ये हमें खुद तय कर लेना चाहिए कि समाज के प्रति हमारे दायित्व क्या है और समाज के अंदर किस तरह की समस्याएं हैं। आज उन समस्याओं को ढूंढने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया हमारी आपकी गली की समस्या भी आपको बता रहा है, आपके शहर की समस्या भी आपको बता रहा है, आपके प्रदेश की समस्या भी आपको बता रहा है, आपके देश की समस्या भी आपको बता रहा है। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर और सोशल मीडिया के माध्यम से देश के लोगों से अपना जुड़ाव निरंतर बना के रखते हैं। तो हमारा आप सबसे भी निवेदन है, आप ये मत सोचिए कि आप रिटायर हो गए, आपकी आयु 70 से ऊपर होगी। हमारे गोली जी को देखिए, जहां अच्छा लिखना होता है वहां अच्छा भी कह देते हैं और जहां कान मरोड़ना होता है वहां कान भी मरोड़ देते हैं। तो निश्चित तौर पर ये समाज के अंदर आप सीनियर सिटीजन्स का ये बहुत बड़ा दायित्व है कि पूरी बेबाकी के साथ समाज की समस्याओं से अपना जुड़ाव बनाएं और उन समस्याओं को लेकर खुलकर बोलने का अपना साहस जिंदा रखें।
ये साहस जिंदा रखें, इसलिए हमने ये शब्द इस्तेमाल करा, क्योंकि आपके साहस के बाद ही नई पीढ़ी का साहस सांस लेने लायक बना रहे। राजनीति लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत अच्छी बात है, एक हिस्सा है हमारे समाज का, लेकिन यह तय हमने करना है कि अगर हम सामाजिक क्षेत्र में हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो हमने जीवन में कैसी राजनीति करनी है। अगर राजनीतिक जीवन में हम कुछ बन जाते हैं और बनने के बाद हमें कुछ समाज के लिए करने का मौका मिलता है और उस मौके के बाद हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो फिर हमने क्या पाया? फिर समाज के लिए कुछ नहीं किया ना हमने। समाज हमें बता रहा है ना कि हमने जो करा अपने लिए करा, जो करेंगे अपने लिए करेंगे, फिर समाज और प्रदेश नगर का क्या औचित्य रह जाता है। तो ये बहुत बड़ा दायित्व है समाज में हर व्यक्ति का कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज को जागरूक करने का प्रयास करें। और ये पहली बार हुआ है प्रदेश में मिसेस वर्मा, ये इस प्रदेश के अंदर 25 वर्षों में, ये पिछले 3-4-5 वर्षों में पहली बार हुआ है 300 से ज्यादा भ्रष्ट लोगों को वर्तमान सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री भी युवा है, जेल भेजने का काम किया है। नहीं तो आज तक भ्रष्टाचार के ऊपर बात होती थी, भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी। और उसके लिए दृढ़ निश्चय भी चाहिए। आपको अन्य राजनीतिक साथियों की आंख की किरकिरी भी भरना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमने भी अभी 13 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर आंदोलन करना और भ्रष्टाचारियों को सलाखों को के पीछे भेजने की एवज में सम्मान समारोह करा था। और पहला अकेला सम्मान समारोह था मुख्यमंत्री का कि मुख्यमंत्री ने इतनी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाइयां करी। तो करना चाहिए, अगर कोई राजनीतिक तौर पे मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा है, तो हम लोगों को साथ देना चाहिए। और जहां कहीं हम लोगों को भ्रष्टाचार दिखे, हमें लगे कि समाज में इस भ्रष्टाचार की वजह से ये नुकसान हो रहा है, तो हमें भी बोलना चाहिए। और हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप जब भी कभी भी इस सीनियर सिटीजन मूवमेंट में हमारी कभी भी आवश्यकता हो तो हम आधी रात भी हाजिर हैं। और भविष्य में इसी तरह हम सब लोग इकट्ठे होते रहे, ये दिन मनाते रहे, आपकी खुशियों में शामिल होते रहे, और आप लोग इस प्रदेश के नव निर्माण में अपना योगदान और अपना आशीर्वाद उसी तरह बना के रखिए जैसे आपने आज तक बना के रखा है। जय उत्तराखंड, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हम में भी आपने बहुत जोश भर दिया है, और ऐसा उद्बोधन एक तक होकर कोई हिला नहीं। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आपका। आपने डेवलपमेंट की एक नई परिभाषा दी है, और जो विशेष रूप से आपने ये बात कही कि हम लोग अपने दायित्व भी तो समझें। अधिकारों के लिए तो खूब आंदोलन प्रदर्शन होते हैं, दायित्व का भी तो उतना ही। क्या कभी किसी ने उस पर सोच कर क्या प्रदर्शन या कभी कोई एक मीटिंग करने का समायोजन करने की बात कही है? तो ऐसे ही आपने ये बात कही, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही आपने जो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की ये बात कही है, ये आपने कहा कि हमने आज ये बीड़ा नहीं उठाया, ये कई वर्षों से आप ये इसके लिए लगे हुए हैं, और उसका रिजल्ट आज सामने है। जैसे आपने बताया कि 300 भ्रष्टाचारियों को आज जेल के अंदर किया गया। तो भ्रष्टाचार से हर कोई त्रस्त है, और ये भी एक आपके परिवार की बड़ी तारीफ की बात है कि आपने कहा है कि हमने शासन प्रशासन से या किसी भी अधिकारी से जो कार्य कराए हैं, एक पैसे की रिश्वत कभी नहीं दी। क्या हम लोग ऐसा संकल्प नहीं ले सकते? हम लोग भी संकल्प लें, और वो उसको करना ही होगा काम। हमेशा फाइलें इसीलिए रुकती हैं कि कुछ उसके ऊपर वेट आ जाए। तो ऐसी आपने जो हमें जोश भरा है, तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक जो सबसे बड़ी चीज इन्होंने हमें संजीवनी दी है, जिस प्रकार हमने कहा था कि हमारी कोई आय नहीं है,
आय का स्रोत नहीं है, हमने इतना बड़ा वृद्धाश्रम तो खड़ा कर दिया है, लेकिन इसको चलाएंगे कैसे, उनकी सेवा कैसे करेंगे जो यहाँ पर रहेंगे। तो आपने जो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष जो आपने सहयोग देने की जो बात कही है, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपनी सोसाइटी की ओर से और आए हुए सभी हमारे सीनियर्स की ओर से कि इस प्रकार से आपके सहयोग से हमें एक नया जीवनदान मिलेगा हमारी सोसाइटी को और हम लोग आगे काम कर पाएंगे और साथ ही साथ हम अन्य लोगों को भी आपने जो प्रेरणा दी है इसके माध्यम से अवश्य लोग जुड़ेंगे और चाहे मासिक रूप से हो वार्षिक रूप से हो कुछ न कुछ आप सहयोग करें ताकि वृद्धजन जो रहे हम उनकी सेवा कर सकें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारे